उसी तर्ज पर दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए यहां पर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी लोकसभा चुनाव में एक ट्रेलर दिखाया है। 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह को खिलाने का काम की है। याद करिए, लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने ताल ठोक करके कहा था कि मैं क्यों इस्तीफा दूं, ये तो जनता तय करेगी। तो जनता तो उसी समय तय कर चुकी है, लोकसभा चुनाव में तय कर चुकी है। जनता जनार्दन ने लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को विजयी बना करके भेजा है। और अब मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने सुश्री बांसुरी स्वराज जी को भी और श्री योगेंद्र चंदोलिया जी को भी लोकसभा चुनाव में विजयी बना करके दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कमल खिलाने का काम किया। और आज जब विधानसभा का चुनाव चल रहा है दिल्ली के अंदर, आप सबसे मेरी यही अपील है कि राष्ट्रीय राजधानी देश और दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, पूरा देश दिल्ली आता है। दिल्ली एक मॉडल के रूप में बने, ये मोदी जी के विजन से ही संभव हो सकता है। उन्हीं के नेतृत्व में संभव हो पाएगा। मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर अलग अलग राज्यों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ी है, विकास की, निवेश की, रोजगार की, सुरक्षा के नए नए मॉडल अपनाए जा रहे हैं। और उसी मॉडल के लिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। दिल्ली के अंदर भी वह मॉडल डबल इंजन सरकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से ही संभव हो सकता है। और उस मॉडल के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में अपने राष्ट्रीय महासचिव श्री दुष्यंत गौतम जी को उतारा है। दुष्यंत जी के पास सार्वजनिक जीवन का एक लंबा अनुभव है, संगठन का एक लंबा अनुभव है। राष्ट्रीय महासचिव के रूप में, तमाम राज्यों के प्रभारी के रूप में वे कार्य कर रहे हैं। और आज करोल बाग के अंदर वे आज विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए और करोल बाग को उसका पुराना वैभव उपलब्ध कराने के लिए, पुराना गौरव उपलब्ध करवाने के लिए वे आज आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में, उन्हें यहां पर आपके बीच में उतारा है। आपका आशीर्वाद दुष्यंत जी को प्राप्त होगा, सभी लोगों को होगा, सभी लोगों को होगा। बहनों और भाइयों, देखिए, ये गौरव केवल भारतीय जनता पार्टी दिला सकती है। मैंने आपको बताया, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण भगवान वाल्मीकि जी के नाम पर है, ये मोदी जी ने किया है। संत रविदास जी की जो पावन जन्मभूमि है चीर गोवर्धन काशी में, आज आप जाकर के देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप कितना सुंदर और सुविधाओं से युक्त संत रविदास जी की पावन जन्मस्थली बन गई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों को बनाने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। ये कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, ये केवल धोखा देकर के बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टियां हैं। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज उस विरासत के सच्चे प्रतिनिधि के रूप में श्री दुष्यंत गौतम को भारतीय जनता पार्टी ने करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में आपके सामने, आपके बीच में आपकी सेवा के लिए उतारा है। आपका आशीर्वाद श्री दुष्यंत गौतम जी को प्राप्त होगा। दोनों हाथ ला करके यहां पे आश्वस्त करिए, दोनों जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके अपना आशीर्वाद श्री दुष्यंत गौतम जी को दीजिए। देंगे? दोनों हाथ ला करके बोले, मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय।
जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। मैं कन्हैया मित्तल अपना निजी विचार इस गीत के जरिए अपने निजी YouTube चैनल पर डाल रहा हूँ। आपको पसंद आए